एक गांव में नमक का व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा था। व्यापारी रोज अपने गोदाम से दुकान तक नमक ले जाने के लिए गधे का इस्तेमाल किया करता था। वह नमक को बोरी में भरकर गधे की पीठ पर लाद देता और उसके साथ साथ चलता हुआ दुकान तक जाता। व्यापारी का गधा आलसी प्रवृत्ति का था। काम से बचने के लिए वह नित्य नए उपाय सोचता रहता था। गोदाम से दुकान तक के रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जिस पर एक छोटा पुल बना हुआ था। एक दिन नदी पर बने पुल पर चलते हुए अचानक गधे का पैर फिसला और वह नदी में जा गिरा। नदी के पानी से नमक की बोरी भीग गई। जब तक व्यापारी ने गधे को पानी से निकाला, तब तक बोरी में भरा बहुत सारा नमक घुल चुका था। गधा जब चलने लगा तो उसे बोरी का भार बहुत कम महसूस हुआ और वह खुश हो गया। उसने सोचा कि अपने ऊपर लदे बोझ हल्का करने का ये बहुत बढ़िया तरीका है। अगले दिन वह जानबूझकर नदी में गिर पड़ा। नमक पानी में घुल जाने से बोरी का वजन फिर कम हो गया। उसके बाद से वह हर रोज ऐसा ही करने लगा। रोज रोज गधे की ये हरकत देखकर व्यापारी उसकी चालाकी समझ गया। उसने गधे को सबक सिखाने का फैसला कर लिया और अगले दिन बोरी में नमक के स्थान पर रुई भरकर गधे की पीठ पर लाद दिया। रुई हल्की थी। इसके बाद भी आलसी गधे ने सोचा कि क्यों ना रोज की तरह नदी के पानी में गिरकर इस वजन को और कम कर लिया जाए। इसीलिए वह जानबूझकर नदी में गिर पड़ा। लेकिन इस बार बोरी में नमक नहीं बल्कि रुई थी। पानी में भीगकर रुई का वजन कई गुना बढ़ गया। गधा जब उठकर चलने को हुआ तो इतने भारी बोझ से उसका बुरा हाल हो गया। उस दिन के बाद से उसने कभी आलस न करने का निर्णय किया। सीख: आलस का फल कभी न कभी मिल ही जाता है। सालों पहले नील नामक जंगल में एक बड़ी होशियार बिल्ली रहती थी। हर कोई उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। जंगल के सारे जानवर उस बिल्ली को मौसी कहकर पुकारते थे। कुछ जानवर उस बिल्ली मौसी से पढ़ने के लिए भी जाते थे। एक दिन बिल्ली मौसी के पास एक शेर आया। उसने कहा, मुझे भी आपसे शिक्षा चाहिए। मैं भी आपका छात्र बनकर आपसे सब कुछ सीखना चाहता हूँ, ताकि जीवन में आगे मुझे कोई दिक्कत नहीं हो। कुछ देर सोचने के बाद बिल्ली बोली, ठीक है, तुम कल से पढ़ने के लिए आ जाना। अगले दिन से रोजाना शेर बिल्ली मौसी के यहाँ पढ़ने के लिए आने लगा। एक महीने में शेर इतना समझदार हो गया कि बिल्ली ने उससे कहा, अब तुम मुझसे सब कुछ सीख चुके हो। तुम्हें कल से पढ़ाई के लिए आने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा की मदद से अपनी जीवन का आसानी से जी सकते हो। शेर ने पूछा, आप सच कह रहे हो? मुझे अब सब कुछ आ गया है क्या? बिल्ली ने जवाब दिया, हाँ, मैं जो कुछ भी जानती थी मैंने सब कुछ तुम्हें सिखा दिया है।
शेर ने दहाड़ते हुए कहा, चलो फिर क्यों न आज इस विद्या को तुम पर ही आजमा कर देख लिया जाए। इससे मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितना ज्ञान मिला है। डर के मारे सहमी हुई बिल्ली मौसी ने कहा, बेवकूफ, मैं तुम्हारी गुरु हूँ। मैंने तुम्हें शिक्षा दी है। तुम इस तरह मेरे ऊपर प्रहार नहीं कर सकते हो। शेर ने बिल्ली की एक न सुनी और उस पर झपट पड़ा। अपनी जान बचाने के लिए तेजी से बिल्ली दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते वह पेड़ पर चढ़ गई। बिल्ली को पेड़ पर चढ़ा हुआ देखकर शेर ने कहा, तुमने मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया। तुमने मुझे पूरा ज्ञान नहीं दिया। पेड़ पर चढ़ने के बाद राहत की सांस लेते हुए बिल्ली ने जवाब दिया, मुझे तुम पर पहले दिन से ही विश्वास नहीं था। मैं जानती थी कि तुम मुझसे सीखने के लिए तो आए हो, लेकिन मेरे ही जीवन के लिए आफत बन सकते हो। यही कारण है कि मैंने तुम्हें पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया। अगर मैंने तुम्हें यह ज्ञान भी दिया होता तो तुम आज मुझे मार डालते। गुस्से में बिल्ली आगे बोली, तुम आज के बाद मेरे सामने कभी मत आना। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ऐसा शिष्य जो गुरु का सम्मान नहीं कर सकता, वो किसी काबिल नहीं। बिल्ली मौसी की बात सुनकर शेर को भी गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि बिल्ली पेड़ पर थी। गुस्से को मन में लेकर शेर वहां से दहाड़ते हुए चला गया। कहानी से सीख। शेर बिल्ली की कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी पर भी आंखें मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। जीवन में हर किसी से सतर्क रहने पर ही आप खुद को सुरक्षित रख सकते हो। मैं पहले की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बड़ा ही बलशाली था। जंगल के सारे जानवर उससे डरते थे और उसकी झूठी प्रशंसा किया करते थे, जिसे सुन शेर को बड़ा आनंद मिलता था। उसी जंगल में एक बंदर भी रहता था जो कि बड़ा ही बुद्धिमान था। वह शेर की प्रशंसा नहीं करता था और नहीं डरता था। एक दिन शेर ने बंदर से पूछा, क्यों रे बंदर, जंगल के सारे जानवर हमारे बल की प्रशंसा करते हैं, परंतु तुम मेरा तारीफ नहीं करते, क्यों? मैं आपकी किस बात का प्रशंसा करूं? आपके पास बल है तो मेरे पास बुद्धि है, तो प्रशंसा किसकी होनी चाहिए? बंदर की बात सुनकर शेर को गुस्सा आ गया और बोला, इस दुनिया में बुद्धि से बड़ा बल होता है, क्योंकि बलवान के सामने बुद्धिमान का कोई महत्व नहीं होता। इसी बात पर दोनों में विवाद हो गया। दोनों के अलग अलग तर्क थे। मैं आपको समय आने पर बताऊंगा कि बल से बड़ा बुद्धि होता है। उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। कुछ दिन बाद शेर शिकार के लिए इधर उधर भटक रहा था। तभी वह एक गड्ढे में गिर गया, जिसके कारण उसे काफी चोट आ गई। फिर भी वह जैसे तैसे करके बाहर आ गया। तभी उसने देखा कि एक शिकारी हाथ में बंदूक लिए उसके सामने खड़ा है। शेर घायल हो चुका था, इसीलिए वह शिकारी का मुकाबला कर नहीं सकता था। तभी पेड़ पर से अचानक पत्थर बरसने लगे, जिससे शिकारी घायल हो गया।
और वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकला। शेर आश्चर्य होकर इधर उधर देखने लगा कि आखिर पत्थर किधर से और किसने फेंका। तभी उसे बंदर दिखाई दिया। बंदर शेर के पास आया और बोला, अब बताइए कि बल बड़ा या बुद्धि। आप इतना बलवान होते हुए भी आप शिकारी का कुछ नहीं कर पाए और अपनी जान भी बचाने में असफल रहे। पहले तुम मुझे ये बताओ कि पेड़ पर अचानक इतने सारे पत्थर कैसे आए? मैंने शिकारी को गड्ढा खोदते हुए देखा था। तब मैं समझ गया कि वह किसी बड़े जानवर का शिकार करना चाहता है। इसीलिए मैं पहले ही बहुत सारे पत्थर को पेड़ पर इकट्ठा कर लिया था। शेर बंदर की बात सुन के दंग रह गया और बोला, सच में बंदर भाई, तुम बहुत बुद्धिमान हो। मैं आज ये भी जान गया कि बल से बड़ा बुद्धि होता है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? बंदर भी राजी हो गया। उसके बाद दोनों पक्के दोस्त बन गए और खुशी खुशी रहने लगे।